नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक स्टडी 69 से आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं जो विश्व के पर्वतों एवं उनकी चोटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो आपसे इतना कहना है मेरा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। अगर बात हो जाए विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला तो आपकी रॉकी पर्वतमाला। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी पर्वतमाला में एंडीज आती है, दूसरे नंबर पे रॉकी पर्वतमाला आती है, तीसरे नंबर पे हिमालय पर्वतमाला आती है लंबाई में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की चौथे नंबर पे आती है विश्व में। और ये आपके सबके सब चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों ये आपके बलित पर्वत के उदाहरण हैं। किसके हैं? बलित पर्वत के उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो ये प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं इनकी PDF बिल्कुल निःशुल्क आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल निःशुल्क PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं है। आप कृपया करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? इसका आधिकारिक नाम जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है? एशिया की कहें या विश्व की भी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट, लेकिन नेपाल में इसी को कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। ये इस एशिया की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई 8,848.86 सेंटीमीटर, 848.86 मीटर। ठीक है, कितनी है? 848.86 मीटर या 8,848 मीटर 86 सेंटीमीटर। ठीक है, 8,848 मीटर 86 सेंटीमीटर। इसमें 86 सेंटीमीटर की वृद्धि अभी चीन और नेपाल का संयुक्त डाटा जारी हुआ था, उसमें 86 सेंटीमीटर की इसमें वृद्धि देखी गई थी। तो अब इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है, NCERT में 8,850 लिखते हैं, लेकिन जो इसकी एक बिल्कुल क्लियर वैल्यू है एकदम से, तो 8,848 मीटर 86 सेंटीमीटर। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। रॉकी पर्वतमाला, एटलस पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऊपर जो आपको बता दें, ये रॉकी पर्वतमाला ये बलित पर्वत का उदाहरण है, एटलस पर्वतमाला ये भी बलित पर्वत का उदाहरण है, आल्प्स ये भी बलित पर्वत का उदाहरण है, और इसमें जो आपका ब्लॉक पर्वत लिखा है, ब्लॉक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक या इसी को कहते हैं ब्रंतोष्ट पर्वत, ब्रंतोष्ट पर्वत का उदाहरण है ये ब्लॉक पर्वत का। ब्लैक पर्वतमाला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया था इसमें भाई, नहीं पूछा गया था, आप कमेंट में लिख रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला ये आपकी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला ये इसका तीसरा स्थान है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो आपका हिमालय आ जाता है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की जब बात होती है तो हिमालय का तीसरा स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत। तो विश्व का सबसे बड़ा जो ब्लॉक पर्वत है ये आपका सियरे नवादा है। कौन सा है? सियरे नवादा पर्वत। ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक की बात हो रही है, ब्लॉक पर्वत है सियरे नवादा। USA में है ये आपका, USA में है। USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में है आपका सियरे नवादा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, ये साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में, लेकिन सबसे बड़ा है सियरे नवादा। सतपुड़ा आपकी भारत में है। ब्लैक फॉरेस्ट ये आपकी जर्मनी में है। राइन और रूर नदी
राइन और रूर नदी है, इनके बीच में ये आपकी है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। सतपुड़ा भारत में, सियरे नवादा यूएसए में, साल्ट रेंज, ये साल्ट रेंज जो श्रेणी है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सियरे नवादा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? किस पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? किस पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है कुनलून पर्वत। कुनलून पर्वत ये पामीर के पठार में है। कुनलून पर्वत पामीर के पठार में, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ड्रैकेनसबर्ग पर्वत ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, ड्रैकेनसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। गोलन की पहाड़ियाँ इजराइल और सीरिया के मध्य, ये गोलन की पहाड़ियाँ अराकानियामा भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ स्थित है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है ये मंगल ग्रह पे है। किस पे है? मंगल ग्रह पे। और ये लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का 3 गुना है। जो माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई है उसका लगभग 3 गुना है निक्स ओलंपिया। कौन? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया की स्थिति कहाँ है? मंगल ग्रह पे। ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट पेट्रो। माउंट पेट्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर बात करें श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी महाबेली गंगा। कौन है? महाबेली गंगा। जो महाबेली गंगा है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है ए। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की ओर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसके बारे में ऊपर प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया। कौन सा है? और इसकी ऊंचाई लगभग माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 3 गुना है। मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचाई इसकी। चलते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ये आपका ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। जो ब्रिटिश कोलंबिया है इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है ये राज्य कनाडा का राज्य है। किसका? कनाडा का राज्य। इस क्षेत्र को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का राज्य है, और इसे कहते हैं पर्वतों का सागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में पर्वतों पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। विश्व में पर्वतों पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर जो जनसंख्या निवास करती है वो लगभग 1%। कितनी करती है? 1% आपकी पर्वतों पर निवास करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1%। अगर बात करें कि पर्वत जो है विश्व का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं, जो पर्वत भाग घेरे हैं, यानी कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत है? 26% भाग पे विश्व में पर्वत है। ठीक है, जबकि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पे पर्वत है? तो भारत की अगर बात करें तो भारत में 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वत है। विश्व में 26% क्षेत्रफल पर पर्वत है, और इन पर्वतों पर लगभग पूरे विश्व में 1% जनसंख्या निवास करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? अच्छा, कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण नहीं है, आल्प्स पर्वतमाला नहीं है। कौन नहीं है? आल्प्स पर्वतमाला। ये फ्रांस और इटली की सीमा पे है। ठीक है, फ्रांस और इटली की सीमा पे है ये आपकी आल्प्स पर्वतमाला, और ये आपकी बलित पर्वत का उदाहरण है।
इसमें पूछा गया ब्लॉक का उदाहरण नहीं है जी, ये आपकी बलित पर्वत का उदाहरण है। अगर बात करते हैं वाचस श्रेणी कहाँ है, वाचस श्रेणी पर्वत आपका ब्लॉक पर्वत है, साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत है, वाचस श्रेणी ब्लॉक पर्वत। वाचस श्रेणी आपकी यूएसओ में उस किसी सबके इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट नेबो है, माउंट नेबो यूएसए में है, वाचस पर्वत श्रेणी है, ठीक है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। वाचस श्रेणी ये आपकी फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर। ग्रैंड बैलून इसकी वाचस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल्प्स पर्वतमाला, ये यूएसए में है आल्प्स पर्वतमाला, सॉरी फ्रांस और इटली की सीमा पे है आल्प्स पर्वतमाला, और ये बलित पर्वत का उदाहरण है। इसमें कहा था कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आल्प्स पर्वतमाला बलित का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। माउंट किलिमंजारो हम ऑफलाइन में क्लास में कई बार आपको पढ़ाया भी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, और ये किस पर्वत का उदाहरण? ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, और कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि कौन सा ऐसी पर्वत चोटी है जो हमेशा वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है? तो ये जो आपकी माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, ये चोटी पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पर्वतों से संबंधित निम्नलिखित में से किसने भूसन्निधि का सिद्धांत दिया? पर्वतों से संबंधित किसने भूसन्निधि का सिद्धांत दिया? तो भूसन्निधि का सिद्धांत दिया था कोबर ने, भूसन्निधि का सिद्धांत दिया था कोबर ने। जबकि बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन का सिद्धांत दिया? निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है एफ.बी. टेलर ने। किसने दिया है? एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो हम आपको बता दें, जो आपका माउंट किलिमंजारो हम आपको पहले ही बता चुके ज्वालामुखी का उदाहरण है, फ्यूजीयामा ज्वालामुखी का उदाहरण है, माउंट इटलिस ये आपका देखो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, फ्यूजीयामा आपका जो है वो जापान में है। इसके बाद माउंट इटलिस स्विट्जरलैंड में, माउंट इटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। माउंट ब्लांक पर्वत जो आपका है ये आल्प्स पर्वतमाला में, आल्प्स पर्वतमाला की चोटी है, और ये आल्प्स पर्वतमाला है आपकी, ये सीधे सीधे आपकी बलित का उदाहरण है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों को कई बार पढ़ाया है। ये बलित का उदाहरण है आपका, ज्वालामुखी का नहीं है। और किसका? आल्प्स पर्वतमाला जो फ्रांस और इटली की सीमा पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? कौन सी पर्वतमाला भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनाती है वो बनाती है अराकानयामा पर्वत, अराकानयामा पर्वत श्रेणी। और इस भारत और ये हकीकत में तो ये देखा जाए तो हिमालय का ही भाग है। अराकानयामा जो है हिमालय का ही भाग है, जल में डूबा हुआ। तो भारत और म्यांमार के बीच ये सीमा निर्धारित करती है। और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें, अगर इसकी अराकानयामा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट विक्टोरिया। कौन सी हो जाती है? माउंट विक्टोरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 18 कह रहा है ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की प्रकृति कैसी होती है? यानी जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो कैसा होता है? तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। काफ़ी बार पूछा गया, एसएससी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की प्रकृति कैसी होती है? ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके मध्य गोलन की पहाड़ियाँ, निम्नलिखित में से किसके मध्य
गोलन की पहाड़ियाँ सीमा बनाती हैं। तो जो गोलन की पहाड़ियाँ हैं ये इजराइल और सीरिया के मध्य सीमा बनाती हैं। गोलन की पहाड़ियाँ हैं इजराइल और सीरिया के मध्य सीमा बनाती हैं। अगर बात करें दूसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रांस और स्पेन के मध्य, तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो आपका है वो है आपका जूरा पर्वत। फ्रांस और स्पेन के मध्य जूरा पर्वत। भारत और म्यांमार के बीच में हम आपको पहले बता चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा बनाता है अराकान यामा। कौन बनाता है? अराकान यामा। इससे पहले वाले में बता चुके हैं अराकान यामा, अराकान यामा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच, फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाते हैं वो बनाता है आपका प्रेनीज पर्वत। कौन बनाता है? प्रेनीज पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्न में से किस महाद्वीप में कुनलून पर्वत स्थित है? कुनलून पर्वत आपका जो स्थित है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कहाँ? पामीर के पठार में। और कुनलून पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुनलून पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को आपको करवाया था। कुनलून पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और इसमें से एक फेमस नदी निकलती है। आप लोग कमेंट में बताओ इसमें से कौन सी नदी निकलती है? कुनलून पर्वत से बहुत ही फेमस नदी निकलती है, वांगो नदी। कौन नदी निकलती है? कुनलून पर्वत से जो आपकी नदी निकलती है वांगो नदी निकलती है। इसे चीन का अशोक कहा जाता है वांगो नदी को। वांगो नदी को ही पीली नदी कहते हैं। वांगो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। येलो रिवर, विश्वासघाती रिवर, चीन का अशोक। और ये आपकी कुनलून पर्वत तिब्बत के पठार से निकलती हुई जाती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो कुनलून पर्वत एशिया में स्थित है, पामीर के पठार में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया? निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया? बिल्कुल आसान आंसर है इसका। ऑफलाइन क्लास में कई बार हमने पढ़ाया, हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सुएस के बारे में कोई पूछ रहा है, सुएस ने क्या दिया? सुएस महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया? बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइए। हमने कई बार क्लास में बताया है, कोवर काम पहले बता चुके हैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में, भूसन्नति का सिद्धांत। सुएस का क्या दिया? सुएस के बारे में आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइए। कई बार हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया सुएस महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक है, तब तक हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाए जाते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग हैं वो आपके यूरोप महाद्वीप में। किसमें है? यूरोप महाद्वीप में। ये क्वेश्चन भी हमने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया है। सॉरी, यूरोप महाद्वीप में। किसमें है? यूरोप में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा पहाड़ और पहाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा पहाड़ और पहाड़ियाँ आपके एशिया में पाई जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एशिया में। पहाड़ और पहाड़ियाँ एशिया में पाए जाते हैं। मैदानी भाग आपके यूरोप में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पठारी भाग पाए जाते हैं। अफ्रीका में क्या पाया जाता है? पठारी। जो पठारी भाग हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पठारी भाग, एशिया में आपके पर्वत और पहाड़ियाँ, जबकि यूरोप में जो है आपका सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है। ठीक है, जबकि अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और मैदान पाए जाते हैं। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है ना तो यहाँ पे प्राकृतिक घास के मैदान है, ना पर्वत है, ना पठार है, ना पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ग्लेशियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है? ये प्रश्न भी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। जो वर्ष भर आपकी बर्फ से ढकी रहती है माउंट किलिमंजारो, स्थित है तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट कोसिस्को की बात कर लें। माउंट कोसिस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट कोसिस्को जो आपकी है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ऑस्ट्रेलिया की। अगर बात करें गुरु शिखर, अच्छा ये कंचनजंगा आपकी माउंट एवरेस्ट की हिमालय में स्थित है। ठीक है, एक कंचनजंगा जो है आपकी हिमालय की चोटी है। गुरु शिखर ये अरावली की है। गुरु शिखर अरावली की है। ठीक है, राजस्थान में। अगर बात करें निम्नलिखित में से तो ये माउंट कोसिस्को हो गया ऑस्ट्रेलिया में, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, गुरु शिखर आपकी अरावली की है, माउंट किलिमंजारो इस क्वेश्चन का उदाहरण हो जाता है। अफ्रीका में स्थित है और ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अपलेशियन पर्वतमाला
किस पर्वत का उदाहरण है? अपलेशियन पर्वतमाला, जो अपलेशियन पर्वतमाला है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए में, कहाँ है? यूएसए में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम देनाली है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम देनाली है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है देनाली। इससे पहले इसका नाम था माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, और माउंट मैकिनले का नाम 2016 में बदल के बराक ओबामा ने कर दिया था देनाली, माउंट देनाली। ठीक है, तो इसी को माउंट देनाली कहा जाता है, इसी को कहा जाता है माउंट मैकिनले। एक ही नाम है, 2016 में चेंज कर दिया था बराक ओबामा ने वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग पर। ये उनके धर्म से जुड़ा हुआ था, कुछ धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है देनाली। तो देनाली शब्द हो गया 2016 से, 2016 से देनाली कर दिया बराक ओबामा ने। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एकांगुआ। कौन सी है? माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट मैसिव विंसेप, माउंट मैसिव विंसेप। एशिया को आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एशिया की आप लोगों को पता ही है माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की कौन है? माउंट किलिमंजारो। सातों महाद्वीप की हमने आपको सारी की सारी चोटियां भी बता दी इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एल्बर्ट किस पर्वतमाला की चोटी है? माउंट एल्बर्ट सबसे पहले तो हम ये बता दें यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में। माउंट एल्बर्ट है ये आपका यूएसए में स्थित है। अब बात हो रही है किस पर्वतमाला की चोटी है। ऑफलाइन क्लास में कई बार हमने पढ़ाया है, प्रैक्टिस में भी कराया है। तो जो माउंट एल्बर्ट आपका है ये रॉकी पर्वतमाला की, किसकी है? रॉकी पर्वतमाला की चोटी है माउंट एल्बर्ट। अच्छा, ये रॉकी पर्वतमाला आपका बलित का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है, यूएसए में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूँ, टच हमारी इसकी काम नहीं कर रही है, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। माउस से लिख रहा हूँ तो इस वजह से अक्षर थोड़े आपको टेढ़े मेढ़े लग रहे होंगे, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें बिल्कुल सटीक डाटा दिया गया है 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर या 8,848 मीटर 86 सेंटीमीटर। तो ये जो पीछे का डाटा है 86 सेंटीमीटर की वृद्धि आपकी दर्ज की गई थी, और इसका डाटा दिया था नेपाल और चीन ने मिलकर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले का नाम देनाली। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले देनाली किस देश में स्थित है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये अलास्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलास्का में। अलास्का यूएसए, बिल्कुल सही बात है, यूएसए अलास्का में स्थित है। जो आपकी देनाली है, माउंट देनाली, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अराकानयामा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन अराकान, इससे पहले हमने आपको ऊपर जो क्वेश्चन निकल गया है उनमें आपको प्रैक्टिस कराई थी, तो जो आपका अराकानयामा है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विक्टोरिया। कौन सी है? माउंट विक्टोरिया। माउंट पेट्रो ये आपकी ये माउंट पेट्रो, ये पॉइंट नहीं है, माउंट पेट्रो है, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की विभाजक रेखा है? बिल्कुल, कौन उत्तर भारत का मैदान, भारत के अंदर की बात हो रही है, अब एशिया में भारत के अंदर अपने देश की बात हो रही है, तो इनमें कौन सी जो आपकी विभाजक पर्वतमाला है? तो ये विभाजक जो पर्वतमाला है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की विभाजक रेखा कहलाती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला काफ़ी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे ज़्यादा पर्वत एवं पहाड़ियाँ किस महाद्वीप में पाई जाते हैं? इससे पहले ही हमने जिक्र किया था आपके क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ आपकी एशिया में किस में पाई जाती हैं, और मैदान आपके यूरोप में। मैदान की जब हम बात करते हैं तो ये आपके यूरोप में। और अगर अफ्रीका की बात करें हम, तो अफ्रीका में आपके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बताओ भैया, हम बता चुके हैं इससे पहले। अफ्रीका में जो आपके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? पठार। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं।
अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में कोई घास का मैदान नहीं पाया जाता। ठीक है, चलते। अच्छा, तो ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपको इन प्रश्नों की जो PDF फाइल है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।